हेलो, मैं डॉक्टर प्रणब माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे स्माइल डिज़ाइन के बारे में कि स्माइल डिज़ाइन क्या होता है। अगर आप स्माइल करते हैं और आपको अपनी स्माइल अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपके दांत आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं या गंदे दिखाई देते हैं या काले हो गए हैं या कोई भी डिस्कलरेशन हो गया है और आप अपने स्माइल से खुश नहीं हैं, तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर के अपना स्माइल डिज़ाइन करवा सकते हैं। स्माइल डिज़ाइन एक टेक्निकल टर्म है जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं आपके दांतों की स्माइल को ठीक करने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किन किन केसेस में स्माइल डिज़ाइन की ज़रूरत होती है और स्माइल डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन जिसमें स्माइल डिज़ाइन की ज़रूरत होती है वो है इर्रेगुलर टीथ, यानी कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आगे पीछे हैं या उनके बीच में गैपिंग है, स्पेसिंग है, और जब आप स्माइल करते हैं तो वो दांत प्रॉपर अलाइन नहीं दिखते हैं, ख़राब दिखते हैं, तो आप अपना स्माइल डिज़ाइन करवा सकते हैं। स्माइल डिज़ाइन में डेंटिस्ट जो है अपने कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे आपकी इमेजेस लेंगे, आपका एक्सरे लेंगे और फिर उसको डिजिटली जो है प्रोसेस करके आपको दिखा देंगे कि स्माइल डिज़ाइन करने के बाद जो है आपके दांत कैसे हो जाएंगे, स्माइल कैसी हो जाएगी। तो उसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप दांत, अगर आपको लगता है कि आपके दांत बड़े हैं, आप उनको थोड़ा छोटा करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि दांत छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो सब कुछ डिजिटली पहले प्रिपेयर हो जाता है और फिर जब आप उसे ओके कर देते हैं तो वैसे ही जो है कैप्स या क्राउन्स या किसी भी तरह के विनियर्स उसमें बन के आ जाते हैं। सेकेंड कंडीशन है स्टेन्स, यानी कि आपके दांतों पे दाग पड़े हुए हैं या धब्बे पड़े हुए हैं। तो कई लोगों के बचपन से दांतों पे धब्बे पड़े होते हैं, उनके पानी जो वो पीते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपके ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें दांतों पे धब्बे पड़ जाते हैं। या जो लोग तंबाकू या मसाले का सेवन करते हैं उनके दांतों पे स्टेन्स आ जाते हैं, या किसी चोट लगने की वजह से आपका दांत काला पड़ गया है या समय के साथ डिस्कलर होता जा रहा है, तो इन सब स्टेनिंग की कंडीशंस में भी जो है आप स्माइल डिज़ाइन करवा सकते हैं। उसमें आपके दांत का साइज़, शेप और कलर तीनों चीज़ जो है हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है डिकेड टीथ, यानी कि आपके दांतों में कीड़ा लग गया है और वो दांत खोखले हो गए हैं या उनका कॉर्नर ब्रेक हो गया है, साइड से टूट गए हैं या चिप ऑफ हो गए हैं, या किसी कंडीशन में आपके चोट लग गई, आप गिर गए और आपका दांत टूट गया और देखने में वो ख़राब लग रहा है, तो इन कंडीशंस में भी आप डेंटिस्ट के पास जाकर के अपना स्माइल डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों में देखा गया है कि उनके जो दूध के दांत होते हैं वो समय पे नहीं टूटते हैं और वो काफ़ी बड़ी उम्र तक उनके दूध के दांत बने रहते हैं। तो उस दूध के दांत के होने की वजह से उनके परमानेंट दांत अपनी प्रॉपर जगह पे ना निकल करके कहीं और निकलते हैं, तो उससे उनकी स्माइल ऑल्टर हो जाती है और देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो उन केसेस में भी हम स्माइल डिज़ाइन करते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि उनके मसूड़े जो है वो काफ़ी बड़े बड़े और मोटे मोटे होते हैं, तो उसकी वजह से उनके दांत छोटे दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग गमी स्माइल बोलते हैं, जिसमें मसूड़े ज़्यादा विजिबल होते हैं और दांत कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम उनकी स्माइल डिज़ाइन करके वो गमी स्माइल जो है करेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो देखने में ज़्यादा अच्छे लगे। इसके साथ साथ कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनका जब मुंह बंद होता है तो सामने जगह रह जाती है दांतों के बीच में, जिसको कि हम लोग ओपन बाइट बोलते हैं, कि दांत मिलाने के बाद भी सामने बीच में जगह रहती है, तो वो देखने में भी ख़राब लगती है और खाने पीने में भी उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें पेशेंट फिर सामने के दांतों से कुछ काट नहीं पाता है। तो अगर ऐसी ओपन बाइट का केस है तो उसमें भी हम लोग स्माइल डिज़ाइन करके उसको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। तो स्माइल डिज़ाइन जो है वो कोई एक टेक्निक नहीं है, उसमें 4-5 मोडेलिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट के दांतों को ठीक करते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में वो टेक्निक यूज़ होती हैं। हाँ, स्माइल डिज़ाइन का ये फ़ायदा है कि उसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं कि उससे बहुत जल्दी हम आपका स्माइल डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ता 10 दिन में ही स्माइल डिज़ाइन हो जाता है, और इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, किसी भी एज पे आप अपना स्माइल डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो इसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो हैं विनियर्स, क्राउन्स, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, अलाइनर्स और लेयरिंग। तो अब हम इन सब टेक्निक्स को एक एक करके
डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं या इरेगुलर दांत हैं और उनमें गैपिंग है, स्पेसिंग है या आगे पीछे है, तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या अलाइनर्स लगवा सकते हैं। ये दोनों मोडेलिटीज़ ऐसी हैं जिससे कि टेढ़े मेढ़े दांत ठीक हो सकते हैं। बस ये है कि जो पेशेंट है उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है यंग एज में किया जाता है, जो कि 15 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 30-40 साल की उम्र तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की ओरल हेल्थ क्या है। मतलब उनकी जो बोन हेल्थ है वो अच्छी है, मसूड़ों का स्टेटस अच्छा है और वो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं। अगर मसूड़ों का हेल्थ अच्छा नहीं है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने से पहले हमको उसको करेक्ट करना पड़ता है, ताकि ट्रीटमेंट करने के दौरान दांतों में कोई मोबिलिटी ना आ जाए और उनमें पेन ना हो। तो सेकेंड टेक्निक है लेयरिंग। लेयरिंग हम उन केसेस में करते हैं जिनमें कि दांतों का कलर या शेड जो है वो ख़राब हो गया है और पेशेंट को उसको ठीक करवाना है। तो उसमें डेंटल मटेरियल्स होते हैं, डेंटल सीमेंट्स होती हैं, जिनकी थिन लेयर जो है हम दांत के सामने वाले सरफेस पे लगा देते हैं, जिससे कि दांत का जो नीचे का ओरिजिनल कलर है वो मास्क हो जाता है। अगर आप तंबाकू खाते हैं, मसाला खाते हैं और आपके दांत पीले हो गए हैं, काले हो गए हैं, लाल हो गए हैं, तो आप लेयरिंग टेक्निक करवा सकते हैं। लेयरिंग टेक्निक बहुत जल्दी हो जाती है, 1-2 दिन में सारे दांतों पे लेयरिंग आराम से हो सकती है और इकोनॉमिकल भी होती है। बस इसका यह है कि इसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस ये 1 साल से लेकर के 5-10 साल तक चलती है। और अगर आप तंबाकू या मसाला अभी भी खा रहे हैं तो फिर लेयरिंग बहुत सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि मसाले के फ्रिक्शन से वो धीरे धीरे लेयर हट जाती है। तो ये इनिशियल केसेस में कारगर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टेक्निक है जो कि बहुत कॉमन है, उसको हम लोग डेंटल क्राउन या डेंटल कैप बोलते हैं। आप कभी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि इसमें कैप लगवा लीजिए, उससे इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी दांत की। तो कैप जो है वो फिक्स स्ट्रक्चर है जो दांत के पूरे सरफेस के ऊपर लगाया जाता है। दांत का मेजरमेंट लेने के बाद फिर चारों तरफ से कैप उसको कवर कर लेती है। तो ये कस्टमाइज्ड होता है, मतलब आपके मुंह के हिसाब से और आपके दांत के नाप के हिसाब से बन के आता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आप ब्रिजिंग कर सकते हैं, मतलब अगर आपके दांतों में बीच में गैप है या कोई दांत मिसिंग है तो वहाँ पे आप कैप के थ्रू ब्रिज बना सकते हैं। तो उसमें लेफ़्ट और राइट के दांतों को सपोर्ट लेकर के हम बीच की जगह को बंद कर सकते हैं। तो जिन लोगों के दांतों के बीच में ज़्यादा बड़ी जगह हैं और उनमें फिलिंग या लेयरिंग नहीं करी जा सकती है, उसमें डेंटल कैप या क्राउन जो है वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो डेंटल क्राउन या कैप जो है वो बहुत कॉमन मोडालिटी है ट्रीटमेंट की, और उसमें काफ़ी वैरायटी आती है कैप में। उसमें मेटल वाली कैप्स भी आती हैं, मेटल फ्यूज टू पोर्सिलीन कैप्स भी आती हैं, मेटल फ्री कैप्स भी आती हैं। तो वो अलग अलग रेंज की होती हैं, अलग अलग मटेरियल की होती हैं, और आपके डेंटिस्ट आपके मुंह में उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वो एडवाइस करेंगे। वैसे आजकल ज़्यादातर जो है मेटल फ्री कैप्स जो है लोग लगवाते हैं, जिसको कि कॉमनली लोग ज़िरकोनिया बोलते हैं कि ज़िरकोनिया की कैप लग रही है। तो ज़िरकोनिया तो एक मटेरियल है, एक टाइप है जिसमें बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। तो खाली ज़िरकोनिया बोल देने से जो है आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। वो दांत की कंडीशन के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि कौन से टाइप का ज़िरकोनिया आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। अब जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी है उसको विनियर बोलते हैं। तो विनियर जो है बहुत ही लेटेस्ट और हाईली एडवांस्ड तरह का मोडालिटी होता है। ये काफ़ी कुछ कैप जैसा होता है, लेकिन जैसे कैप में दांत को चारों तरफ से रिड्यूस करते हैं और फिर चारों तरफ से कवर करते हैं, विनियर में सिर्फ सामने की तरफ से लगाया जाता है। तो ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है जिसमें कि आपके पूरे दांत को टच नहीं करना पड़ता है, सिर्फ दांत के सामने वाले सरफेस को हम रिड्यूस करके और उस पर सामने से विनियर लगा देते हैं। तो ये मतलब सिर्फ फ्रंट कवरिंग है, फेसिंग है। तो इस वजह से आपका टूथ स्ट्रक्चर भी कम लॉस होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एस्थेटिक होता है, क्योंकि ये बहुत ही पतला मटेरियल होता है। एक तरह का ज़िरकोनिया या मेटल फ्री सब्सटेंस होता है जिसकी अलग अलग सब टाइप्स होती हैं। तो ये विनियर सामने से लगा दिया जाता है, और जिन लोगों को अपने दांतों का थोड़ा बहुत साइज़ चेंज करना है या कलर चेंज करना है, उसमें विनियर्स बहुत कारगर होता है। आप टीवी पे या सिनेमा में देखते हैं जो
कलाकार हैं या एक्टर्स हैं, उनके आप दांत देखते हैं कि बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सामने से सब एक जैसे हैं, बहुत चमक रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है विनियर्स करवाते हैं। ये काफ़ी इन थिंग है आजकल। और अब विनियर्स जो है वो डिजिटली बनते हैं, उसमें डेंटिस्ट आपका उसको प्रॉपर शेप अप करने के बाद उसको डिजिटली स्कैन करवाते हैं, और स्कैन करवाने के बाद वो उनके सॉफ्टवेयर पे आ जाता है, और फिर उस सॉफ्टवेयर में उनको जो भी चेंजेस करने हैं उसके साइज़ में और शेप में वो करते हैं, और फिर वो आपको एक बार दिखाते हैं कि ये हमने चेंज किया है, या आप इसको ओके करते हैं। तो वो ओके करने के बाद फिर वो फैब्रिकेट होने चले जाते हैं। और आजकल कैट कैम की वजह से सब कुछ डिजिटल होता है और डिजिटली वो बन के भी आ जाते हैं, तो उसमें फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है, देखने में बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। स्माइल डिज़ाइन में एक नेक्स्ट मोडालिटी है जिसको कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, वो है गोल्ड क्राउन। गोल्ड क्राउन यानी कि सोने का या गोल्ड का क्राउन, जो कि पीछे के दांतों में लोग लगवाते हैं। पहले पुराने ज़माने में जब इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी डेंटिस्ट्री में, तो इसी तरह के मेटल के क्राउन्स लगाए जाते थे। पहले अलग अलग मेटल्स के, अलॉयज़ के लगाए जाते थे और गोल्ड के भी लगाए जाते थे। कभी कभी आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि कोई ममी निकली या उसमें से कोई स्केलेटन निकला, तो उसमें साथ में गोल्ड क्राउन भी निकला है। तो आज से 500,000 साल पहले भी गोल्ड क्राउन का यूज़ होता था, बट अब आजकल क्योंकि बहुत एस्थेटिक डेंटिस्ट्री चल रही है और शेड मैचिंग का बहुत कंसेप्ट है कि हम कुछ डेंटल ट्रीटमेंट करवाएं तो पता ना चले सामने से कि इसमें ट्रीटमेंट हुआ है, तो इस वजह से लोग टूथ कलर्ड मटेरियल पे ज़्यादा आ गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो गोल्ड क्राउन पसंद करते हैं, जिसमें कि पीछे के दांतों में या दाढ़ों में गोल्ड क्राउन लगाया जाता है। गोल्ड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में जो है गोल्ड का यूजेज होता है, इसलिए मुंह में गोल्ड क्राउन यूज़ करना कम्प्लीटली सेफ़ है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमने मेटल मुंह में रख लिया है और इससे कोई नुकसान होगा। यहाँ तक कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी जो है स्वर्ण भस्म यूज़ करी जाती है। जो गोल्ड का बुरादा होता है, पाउडर होता है, उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है बहुत सारी आयुर्वेदिक पद्धतियों में। और गोल्ड एक बहुत ही पुराने ज़माने से यूज़ करा जाने वाला मटेरियल है क्राउन्स के लिए, कैप के लिए, और वो आप अपने दांतों में लगवा सकते हैं। तो ये हमने ब्रीफली आपको सारी मोडालिटीज़ का एक आउटलुक दिया कि स्माइल डिज़ाइन क्यों किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, और आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। अब अपने आने वाले वीडियोस में हम इन सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।